साहब एक बात बताइएगा, आपको याद है अभी थोड़े अरसा पहले परवेज इलाही साहब ने एक बयान दिया था। उन्होंने कहा था जी, एक्चुअली एक इंटरव्यू था, उन्होंने कहा जी बहुत सारे लोग मुक्तदर हल्के भी नहीं चाहते कि इस वक्त असेंबलीज को तोड़ा जाए क्योंकि मुल्क के हालात ठीक नहीं है। तो क्या ये बात उन्होंने इन कॉन्फिडेंस भी आपको तो जाहिर है बताई होगी, और अगर बताई है तो इसके पीछे मतलब क्या हिकमत अमली है, क्या चाहते हैं कि नेशनल इलेक्शंस तक या मजीद कुछ इकोनॉमी की स्टेबिलिटी तक चला ले मुल्क को? और फिर दूसरा ये पार्ट एक क्वेश्चन का मेरा है, और इसी से जुड़ा एक सेकंड पार्ट है, वो भी मैं अभी कर लेती हूँ सो दैट यू कैन स्पीक अबाउट इट। ये टेक्नोक्रेट सेटअप के हवाले से जो बात हो रही है कि उनको ले आए और उनको इस तरह टूल दे दें। दूसरे से शुरू कर लेते हैं। ठीक है। एक तो थ्योरी चलती है वो ये है कि देखिए जो इकोनॉमी है वो पाकिस्तान का मसला है, और इकोनॉमी जो है वो तो टेक्नोक्रेट्स ठीक कर सकते हैं, ये एक थ्योरी है। ये थ्योरी एक इंतहाई अहमकाना आई वुड से बेसिस के ऊपर बनाई गई है। इकोनॉमी जो है वो पाकिस्तान के अंदर जो इकोनॉमी है वो कब खराब हुई है, जब यहाँ पॉलिटिकल क्राइसिस आया। ये श्रीलंका वाली सिचुएशन नहीं है जहाँ पे इकोनॉमी पहले खराब हुई और पॉलिटिकल क्राइसिस बाद में आया। यहाँ पहले आपने पॉलिटिकल क्राइसिस क्रिएट किया और उसके नतीजे में आपकी मईशत का चैलेंज आपको अब मिल गया, क्योंकि आप सियासी तौर के ऊपर तो डंडा इस्तेमाल कर सकते हैं, मईशत तो डंडे के ऊपर नहीं रह सकती, लिहाजा वो हमारा बहरान हो गया। अब ये कहना कि आप कोई जो है वो टेक्नोक्रेट 4 मिल जाएंगे और वो पाकिस्तान में सारे बड़े फैसले क्या हैं, आप पाकिस्तान की सारी प्रॉपर्टीज बेच दें, बड़े फैसले क्या है आप पाकिस्तान के सारे इदारे बेच दें, बड़े फैसले क्या है आप बहुत बड़ी रिट्रेंचमेंट्स करें, ठीक है, ये सब कुछ होगा तो आपका क्या ख्याल आगे से रिएक्शन नहीं होगा? क्या पाकिस्तान में जिन हज़ारों, यहाँ तो आप ये जो टीचर्स या डॉक्टर्स या पैरामेडिकल स्टाफ, इनको ये 200 300 लोग निकलते हैं तो अजाब पड़ जाता है, आप लाखों लोग निकालने की बात कर रहे हैं। आप कैसे पाकिस्तान में ये इन्फोर्स करेंगे जब तक एक बड़ी पॉलिटिकल सपोर्ट वाली हुकूमत ना हो जिसके पीछे लोग हों? वो रिफॉर्म्स नहीं कर सकती। इस्लाहात जो है वो अनपॉपुलर होती है और वो सिर्फ तब कामयाब होती है जबकि एक बड़ी पॉलिटिकल फोर्स जो है वो इसको आगे बढ़ाए। और दूसरी बात ये परवेज इलाही साहब वाली, देखें हमारा राइट है कि हम आइन के तहत अपना फैसला करें, और मेरे ख्याल में ये भी बात एस्टैब्लिशमेंट का उनको मैसेज देना दुरुस्त नहीं था। और अभी भी अगर आप इलेक्शंस को रोकना चाहेंगे, पाकिस्तान मजीद एक मुआशी और सियासी बहरान की दलदल में फंसेगा, और ये बात जितनी जल्दी हम समझ लें और हमारे दोस्त एस्टैब्लिशमेंट में समझ लें उतना ही अच्छा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। सबसे बड़े चैनल बोल न्यूज के एंकर मखदूम शहाबुद्दीन के प्रोग्राम अब बात होगी ने रेटिंग के तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं अब बात होगी। 46% नाजरीन ने बोल न्यूज को देखा। सोशल मीडिया पर भी सबने सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।